सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में आपके घर के पूर्वज स्वर्गवासी देवता धरती पर आते हैं। यह 15 दिनों के लिए पितृपक्ष। वह अपने कुल कूट वंश में जो भी रहता है उनको ढूंढते हुए आते हैं कि हमारे वंश में कौन है जो हमको जल देगा, कौन है जो तिल जल देगा, कौन है जो तृप्त करेगा। कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर में, किरखी उपजे अपने घर में। तो उनका दिया हुआ, हम लोगों के शरीर क्या है, माता का रज और पिता का बीज से निर्माण यह शरीर हुआ है। तो शरीर यह पितरों का ही देना है। तो क्या हम उनके लिए जल नहीं दे सकते हैं? जरा विचार कीजिए। पूरे जितने भी हैं देवी देवता, 33 कोटि के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सात देवी लोग जितने भी देवता हैं वह पूरे ब्रह्मांड के हैं। लेकिन तनिक विचार कीजिए, आपके घर के जो स्वर्गवासी देवता हैं, पितृ देवता, वह केवल और केवल आपके लिए आते हैं, आपको खोजते हुए आते हैं कि धरती पर कौन हमको जल देगा। और उसी जल से वह तृप्त हो जाते हैं, वह तृप्त हो जाते हैं आपके दिया हुआ जल से। इसलिए जिनसे बने वह श्रद्धा युक्त होकर के, जिनको बनता है गंगा जी में भी जा करके देते हैं, जिनको बनता है अपने छत पर भी देते हैं, जिनसे बनता है वह पुन गया जी, मोक्ष दायिनी गया जी में जाकर के देते हैं। तो कहा जाता है कि जिनसे जिस प्रकार बने पितृपक्ष में अपने घर के स्वर्गवासी लोगों के नाम गोत्र इत्यादि का उच्चारण करते हुए तर्पण जल दे। यह जल से वह तृप्त होकर के पूरे वर्ष के लिए आपके लिए खुशी मंगल की कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हमारा घर परिवार इसी तरह से सजा रहे, बना रहे। यथाशक्ति दान। बहुत लोग कहते हैं यह पंडित जी ने बनाए हैं श्राद्ध का भोज। याद रखिएगा, श्राद्ध का भोज करने के लिए ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वह यह भोज करते हैं तो उन्हें भी गायत्री जप करना पड़ता है। कम से कम 1000 गायत्री जप करते हैं ब्राह्मण देवता, तब जाकर के उनका निग्रह होता है। कहा जाता है कि इसमें, इस पक्ष में जल दें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंड करें, जिनसे जो बने अपने पूर्वजों के लिए करें। दरिद्र नारायण भोज करें, गौ माता की भी सेवा करें, भोजन उपलब्ध कराएं। और पक्षी, जो भी पशु पक्षी, कोशिश करें कि सबको सेवा करें। छत पर भी कुछ अन्न का दाना छीट दे, आकर के चुग जाएंगे। तो कहते हैं कि किस वेश में आ जाएंगे कोई नहीं जानता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं, गौ को देते हैं, अग्नि में देते हैं, क्या मिल पाता है? बोलिए। हवा चलती है, हम लोग हवा को देख पाते हैं? बोलिए। हवा देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो क्या हवा नहीं है या हवा महसूस नहीं होती है? इसीलिए बहुत लोग कहते हैं पितृपक्ष है, पितृपक्ष है, क्या करें नहीं करें, बताइए। कोई कहता है यह श्राद्ध पक्ष है, यह नहीं करना है, वह नहीं करना है। क्या नहीं करना है बताइए जरा, क्या कर रहे हैं आप? श्राद्ध पक्ष में ही आपका आता है ज्योतिया पूजा, जो सारे महिलाएं अपने पुत्रों को दीर्घायु का कामना करती हैं। तो क्या यह शुभ कार्य नहीं है? पितृपक्ष में आपका आएगा विश्वकर्मा पूजा, तो क्या विश्वकर्मा पूजा नहीं करेंगे? बहुत लोगों को मुख से सुनते हैं कि क्या बाबा यह पितृपक्ष है। पितृपक्ष में आपने किया क्या? क्या पितरों के लिए दान किया? क्या उनके लिए तर्पण किया? क्या जल दिया? क्या ब्राह्मणों का भोजन किया? क्या दरिद्र नारायण भोज की? क्या हवन किया? आपने क्या किया? आप अपने कौन सा क्रियाकलाप को 15 दिनों के लिए वर्जित रखा? जरा आप विचार कीजिए। इसलिए घर के जो स्वर्गवासी देवता होते हैं सभी यह पितृपक्ष में आते हैं यह पृथ्वी पर, और आपके दिया हुआ इसके लिए जल है,
तिल है, जौ है, अरवा चावल है, उजला फूल है इत्यादि सामग्री है। और कुशा से लेकर के जल आपको देना है। दक्षिण दिशा की ओर यम के देवता हैं, वहां दक्षिण दिशा की ओर बायां घुटना को मोड़ करके जल अर्पित करें। वैसे तो देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, तर्पण किया जाता है। तो विशेष रूप से आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो अगर नहीं भी किए हैं अभी तक, वह जरूर तर्पण करें, जल करें, जिससे आपको पूरे वर्ष पितृदोष से निवारण, पूरे वर्ष आपके पितृ आप पर कृपा बरसाए रखें। तो आप यह ध्यान रखें और सभी पितृ पक्ष में अपने पितृ के निमित्त जो भी आपको सर्व अन्न, जल, फल, द्रव्य इत्यादि जो बनता है वह तर्पण करके दान इत्यादि करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और पितृ को भी जल दे करके तृप्त करें। जिस प्रकार एक प्यासा पानी से छटपटाता रहता है, उसी प्रकार आपके पूर्वज आते हैं और एक आपके हाथ से अंगुष्ठ मात्र से जो जल गिरता है, तर्जनी मात्र से जो जल गिरता है, उसको वह ग्रहण करते हैं। तो राधे राधे, आज जय श्री राधे। और देवी मंदिर सिपारा गुमटी पटना से आप तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री राधे।